स्वागत है दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी के बैन के अपडेट्स के बारे में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। पार्लियामेंट का जो बजट सेशन चल रहा था उसमें जो भी बिल्स डिस्कस होने वाले थे उनमें से एक बिल क्रिप्टो करेंसी के बैन का भी था। यानी कि इंडिया में आप बिटकॉइन या कोई और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में गवर्नमेंट खुद की डिजिटल करेंसी लाएगी जिसको गवर्नमेंट बैक करेगी। पार्लियामेंट में अब तक जितने भी सेशंस हुए हैं उनमें से किसी में भी अब तक इस बिल को प्रेजेंट नहीं किया गया है। अब 13 फेब के लोकसभा सेशन के बाद पार्लियामेंट सेशंस का ब्रेक लग जाएगा और आगे के सारे सेशंस मार्च में कंटिन्यू किए जाएंगे। अगर किसी बिल को लॉ बनाना होता है तो उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास करवाना पड़ता है। इसके बाद जब उस बिल पर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं तब वो लॉ बन जाता है। और अगर लोकसभा और राज्यसभा के सेशन नहीं चल रहे हैं और सरकार को कोई लॉ लाना है तो सरकार उसे ऑर्डिनेंस के जरिए भी ला सकती है। अब बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बैन से रिलेटेड कौन कौन से अपडेट आए हैं। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट बाकी क्रिप्टो करेंसीज बैन करके खुद का एक डिजिटल करेंसी लाएगी जिसको गवर्नमेंट खुद बैक करेगी। यानी कि गवर्नमेंट का उस पर पूरी तरह से कंट्रोल होगा और गवर्नमेंट उसे ट्रेस भी कर पाएगी। इस डिजिटल करेंसी की वैल्यू बिटकॉइन की तरह कम ज़्यादा नहीं होगी। जैसे हमारे फिजिकल नोट्स होते हैं वैसे ही ये एक स्टेबल डिजिटल करेंसी होगी। जैसे आपके जेब में 10 रुपीज़ है, उसे आप कभी भी मार्केट में ले जाओगे तब भी उसकी वैल्यू 10 रुपीज़ ही रहेगी। इसी तरह के सिक्योरिटी के साथ गवर्नमेंट अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकती है। भारत में 10 लाख करोड़ के नोट्स का सर्कुलेशन होता है जिसमें कुछ फिजिकल नोट्स को हटाकर उनकी जगह इस नए आने वाली डिजिटल करेंसी का लेन देन किया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास ये डिजिटल करेंसी रहेगी तो आपको उसे एटीएम पर जाकर कैश में विड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी। आप डायरेक्टली उस डिजिटल करेंसी से ट्रेड कर सकते हैं। इसके उल्टा कोई भी क्रिप्टो करेंसी टोटली डिफरेंट होती है। बिटकॉइन की वैल्यू भी कम ज़्यादा हो सकती है, उस पर गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होता है। तो अगर क्रिप्टो करेंसी बैन होती है तो सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास कितने बिटकॉइंस हैं या फिर कोई और दूसरी क्रिप्टो करेंसी है। उसके बाद आप उसे विड्रॉ कर पाएंगे। एक न्यूज़ ये भी है कि अगर क्रिप्टो करेंसी भारत में बैन होती है तो जिनके पास बिटकॉइन या और कोई क्रिप्टो करेंसी है उन्हें 3 से 6 महीने का वक्त दिया जाएगा ताकि वो लोग उस करेंसी को विड्रॉ कर सके। तो ये थे अब तक के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्रिप्टो करेंसी को लेकर। अगर और कुछ नए अपडेट्स आते हैं तो उस पर भी हम वीडियोस बनाएंगे। बिजनेस, फाइनेंस एंड स्टार्टअप से रिलेटेड अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।